स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की मुख्तलिफ़ अक़साम मौजूद है। इसमें एक को हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक किस्म को हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और एक किस्म को हम कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब सबसे पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसकी हम डिफिनीशन करेंगे और इसकी एग्जांपल लेंगे। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि हर एटम एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, यानी एक एटम एक इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करता है दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से, यानी दो एटमों के दरमियान दो इलेक्ट्रॉन इश्तराक की वजह से या एक इलेक्ट्रॉनी पेयर की वजह से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हर एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो उसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी मिसालें जो है यहाँ पर हम इसकी एग्जाम्पल्स में हमारे पास आता है हाइड्रोजन, क्लोरीन, मीथेन, अमोनिया। ये हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की मिसालें हैं। ठीक, इसके बाद डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड इसको हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हर एटम दो इलेक्ट्रॉनों को मुहैया करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, यानी दो एटमों के दरमियान चार इलेक्ट्रॉनों या दो इलेक्ट्रॉनिक जोड़े की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पर इसकी जो मिसालें हैं, यहाँ पर हम इसकी मिसालें लेते हैं। तो इसकी मिसालों में मशहूर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, C2H4 यानी ईथीन मॉलिक्यूल, इसकी हम यानी डबल कोवेलेंट बॉन्ड में हम इसकी मिसालें लेते हैं ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड और ईथीन। इसके अलावा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉनों का इश्तराक होगा, लेकिन हर एटम तीन इलेक्ट्रॉनों को प्रोवाइड करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो एक एटम भी तीन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है और दूसरा एटम भी तीन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो दो एटमों के दरमियान तीन इलेक्ट्रॉनिक जोड़ों की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पर इसकी जो मिसालें हैं, यहाँ पर हम इसकी मिसालें लेते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की और C2H2 ईथाइन मॉलिक्यूल की हम इसकी मिसालें लेते हैं। अब सबसे पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है, आइए हम इस पर कुछ बात करते हैं। ठीक, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में हमने मिसालें ली थी हाइड्रोजन की, क्लोरीन की, मीथेन की और अमोनिया की। सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है दो हाइड्रोजन एटम से। अब यहाँ पर दो एटमों में यानी हर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन को डॉट के ज़रिए और दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्रॉस के ज़रिए हम इसको जाहिर करते हैं। तो ये हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस के ज़रिए और ये हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन डॉट के ज़रिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन का इश्तराक होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन के इश्तराक से जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो सिंगल पेयर की वजह से, यानी सिंगल पेयर को हम सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और फिर यहाँ पर हमने मॉलिक्यूल बनाया। इस तरह अगर हम मीथेन की मिसाल लेते हैं तो मीथेन मुश्तमिल होता है कार्बन और हाइड्रोजन पर। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके साथ चार हाइड्रोजन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉनों का इश्तराक करते हैं और बॉन्ड बनाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान
1 पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान 1 पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। तो हर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक, ये तो था हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और उसकी मिसालें। अब चलते हैं डबल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के बाद हमारे पास जो दूसरी किस्म, जो कोवेलेंट बॉन्ड की जो दूसरी किस्म है उसको हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड की मिसालों में हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ईथीन की मॉलिक्यूल शामिल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन एटम पर मुश्तमिल होता है और हर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो एक ऑक्सीजन को हम डॉट के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे ऑक्सीजन को हम क्रॉस के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके दरमियान जो बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के दरमियान वो होगा डबल कोवेल। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से शेयर हुए हैं। तो ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर, तो 2 पेयर को हम 2 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल होगी। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन और 2 ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है ये भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक, तो ये था हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड की मिसाल। जिस तरह हमने पहले भी बताया कि अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो हर एटम 2 इलेक्ट्रॉनों का यानी इश्तिराक करता है। 2 इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड करता है और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम प्रोवाइड करता है। सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास नाइट्रोजन और ईथाइन मॉलिक्यूल की मिसालें हैं। अब यहाँ पर देखें कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की अगर हम मिसाल लेते हैं तो नाइट्रोजन ये 3 इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के। तो ये नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन और ये नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 3 पेयर या 6 इलेक्ट्रॉनों के दरमियान यानी 6 इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को 3 डैशेस से ज़ाहिर करते हैं। ये नाइट्रोजन की मॉलिक्यूल इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा यहाँ पर ईथाइन भी मौजूद है। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।